तो ये बेसिक मैथ्स के मैंने नोट्स बनाए थे, बेसिक मैथ्स का, और वो ये मैंने बनाया था नोट्स अपनी नीट प्रिपरेशन में। और सिर्फ बेसिक मैथ में इतना ही है और कुछ भी नहीं है। ये पेज और ये वेक्टर का पेज अगर किसी ने लर्न कर लिया, ये वेक्टर का है, तो अगर ये किसी ने लर्न कर लिया तो बस उसकी बेसिक मैथ्स हो गई। तो इस वीडियो में बेसिक मैथ की का पूरा वन शॉट देखते हैं, ठीक है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक मैथ में लर्न करने के लिए ये तो सबको पता होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 60, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 90 81, 10 का स्क्वायर 100 एंड ऑल्सो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 729 9 का क्यूब है, और 1000 है 10 का क्यूब, ठीक है। अब इनके क्वाड्रपल भी आ जाते हैं। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 9 512, 512 2 की पावर 9, और 2 की पावर 10 का मतलब 1024 1024। और अब आ जाते हैं इसके ऊपर। रूट 2 की वैल्यू है 1.414, रूट 2 की वैल्यू है 1.414, रूट 3 की वैल्यू है 1.732, 1.732, रूट 5 की वैल्यू 2.23 और 10 की है 3.16। और अगर रूट एक्स कोई नंबर है, रूट एक्स कोई नंबर में मल्टीप्लाई होकर एक्स बनते हैं। एंड ऑल्सो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई ऐसी चीज़ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम सब इसके ऊपर, फ्रैक्शंस के ऊपर। तो फ्रैक्शन में 1.2 की वैल्यू 0.5 है, 1.4 की 0.25, 1.8 की 0.125, 1/16 की 0.625। तो ये आपको लग रहा होगा कि 5 के मल्टीपल में ही पॉइंट की वैल्यू आ रही है, जब ये 2 के मल्टीपल है, मतलब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वैसे ही 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो उनके ही फैक्टर्स दिख रहे हैं, 1/4, 1/8, 1/16, और 0.5, 0.25, 0.125, 0.625, 1/5 की 0.2, 0.014, 0.008 एंड 0.16। ये भी इन सब के फैक्टर हैं और आपको एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा से 8th में, 9th में एंड 10th में, 11 में, 12 में, हर एक क्लास में लर्न होना चाहिए। तो हम ये फ्लैश लाइट लेकर आ गए हैं क्योंकि हम छत पे वीडियो बना रहे हैं और इस वक्त रात हो रही है, तो इसलिए मतलब शाम हो चुकी है। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, a माइनस बी का 3 होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। सब कुछ पॉजिटिव, सब कुछ नेगेटिव। और a माइनस बी एक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। एंड अगर ये आ रहा है आंसर, तो फिर हम सब इसको इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम बात होगी, और फिर इसके बाद ये यही वाला फॉर्मेट बन गया ना, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में था इंटेंसिटी मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी मिनिमम का फॉर्मूला, जो आगे चल के बढ़ाया जाता है, तो उसमें भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया जा सकता है और बहुत सारी तरीके से आंसर सॉल्व करे जा सकते हैं। सो a माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा, तो फिर हम सब जब a प्लस बी a माइनस बी कर देंगे इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी, तो एक ही बात होगी और हम सब ऐसे सॉल्व कर लेंगे आंसर को। ये ग्रेविटेशन का भी हो गया, वेव ऑप्टिक्स का भी हो गया, एंड बाकी डिफरेंट चैप्टर्स का भी हो गया, सॉल्व अगर करना है। एंड इफ़ यू सी हियर देन देयर आर अदर फार्मूलाज ऑल्सो। sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. एंड यहाँ पे आ जाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले भी याद करने हैं। sin a प्लस बी इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, एंड sin a माइनस बी का फॉर्मूला है sin a cos b माइनस cos a sin b, एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एंड sin 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos थीटा, एंड cos a प्लस b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, एंड cos a माइनस b का फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसको मैंने याद करा है कि cos अगर लिखा है तो फिर cos पहले आ जाएगा, cos a cos b, ठीक है। तो अपने आप ही तो मतलब सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता है ना, इसीलिए जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और ये जब नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। और हम सब साइन की बात करेंगे तो इसमें तो आराम से साइन ए कॉस बी, साइन और कॉस साथ साथ में चल रहे हैं। वेयर एज सबसे इंपॉर्टेंट है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये वाला जो है ये हम सब 11th की फिजिक्स में करते हैं और रेंज के फॉर्मूले में ये आता है। तो रेंज का अगर वैल्यू दी गई है तो ये वाला बिल्कुल लर्न ही होना चाहिए, बाकी छोड़ सकते हैं। सो ये है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, तो हम सब 20 में जो इंपॉर्टेंट है पहले वो करेंगे। सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1,
एंड कॉस की वैल्यू जो होगी साइन की जस्ट अपोजिट हो जाएगी। एंड जो tan की वैल्यू है वो याद कर लीजिए, वैसे भी वो भी निकल आएगी बट फिर भी स्टिल हम सब याद कर लेते हैं। चलिए अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे ना tan की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ आपको साइन की ही याद करनी है, बाकी कॉस का इसका अपोजिट हो गया, मतलब जो ये है ये है ये है ये है ये है ये और ये, तो कॉस कैसे निकल आ गई। और साइन और कॉस दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो tan की आ जाएगी। तो 0 डिवाइड बाई 0 0 ही होता है, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो फिर ये कट के 1/√3 आ जाएगा। और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जबकि ये 45 डिग्री की वैल्यू सेम है ना, तो कट के 1 नहीं आ जाएगा। इस दोनों को डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। और ये 1/0 की हमेशा वैल्यू इन्फिनिटी होती है एंड 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि 1/0 कोई भी नंबर डिवाइड बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी ही होता है। और वैसे भी लोग एक दूसरे को ये भी कहते हैं आई लव यू tan इन्फिनिटी, आई लव यू tan 90 डिग्री, सॉरी आई लव यू tan 90 डिग्री, दैट्स मीन इनफाइनाइट। ठीक है, और 90 के बाद एक मिरर बनाएंगे हम सब और फिर यही चीज़ सिमिलर हो जाएगी। 120 की जो वैल्यू है वो 60 किससे सिमिलर, 135 की इससे सिमिलर, तो मतलब एक बीच में मिरर बन गया है। ठीक है, 180 तक की 180 की वैल्यू इससे। ठीक है, तो जो मिरर के पास चीज़ होती है वो पास पास रहती है ना, जो दूर है वो दूर, तो इसीलिए 180 की वैल्यू ऐसे रिपीट होती रहती है। ये वाला ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद होना चाहिए। तो बाकी जो लोग होते हैं वो डिग्री याद कराते हैं, बट आई हैव लर्न दिस ट्रायंगल जो जिसमें हाइपोटेनस 5 होगा, परपेंडिकुलर 4 होगा और ये 3 होगा। तो देखिए 5 और 3 पास पास में आ रहा है ना, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 53, यहाँ पे 37, तो ये ट्रायंगल याद हो गया। अब कोई कहेगा कि 53 tan 53 की वैल्यू बता दो, तो फिर परपेंडिकुलर बाय बेस कर देंगे, कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, सेको कोई भी एंगल बता पाएंगे, जस्ट ये ट्रायंगल याद होना चाहिए। तो सीधे ट्रायंगल भाई याद कर लो ना, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। एंड ऑल्सो मैक्सिमम मिनिमम भी पता होना चाहिए। अगर ये स्माइली फेस बन रहा है तो फिर ये है पॉजिटिव पर्सन, क्योंकि ये स्माइल कर रहा है, और ये नेगेटिव पर्सन है इसीलिए ये सैड है और ये नेगेटिव पर्सन है। ठीक है, तो इसका डिक्रीजिंग स्लोप होगा बट इसका पॉजिटिव स्लोप होगा और ये इंक्रीजिंग स्लोप होगा। और इसमें देखिए एग्जांपल भी मैंने लिखा है, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है पहली और इसकी पहली वैल्यू नेगेटिव है, तो हम सब बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव वाला ग्राफ है और ये नेगेटिव वाला ग्राफ है। अब एक ट्विस्ट की बात, तो अब ये स्माइल कर रहा है ना, तो इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम हम एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, तो इसका एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ आया है, ये मतलब मिनिमा आया है यहाँ पे। और जब हम सब सैड वाला ग्राफ बनाएंगे तो उसमें सबसे ऊपर क्या आया है, मैक्सिमा आया है। तो ये ऊंचा है ना और ये नीचा है ना, इसलिए मैक्सिमा यहाँ मिनिमा बन रहा है। और याद हो गया हम सबको। एंड ऑल्सो ये श्रीधरनाचार्य फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए 9th 10th 11th 12th कि हर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैथ है, मतलब बेसिक से भी बेसिक मैथ है कि लीनियर में देखिए सिर्फ एक वेरिएबल ओके और ये फिर कॉन्स्टेंट हो जाता है। क्वाड्रेटिक में देखिए दो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, क्यूबिक में एक्स क्यूब है, बाई क्वाड्रेटिक में एक्स की वैल्यू 4 है। ठीक है, और ये पपी मेथड है जो मैंने आयुध सर के ही नोट से लिखा है। तो ये पपी मेथड है कि जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो फिर हम सब ये शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हर जगह वैलिड। तो गाइस ये श्रीधरनाचार्य फार्मूला है जो इसको याद कर सकते हैं और इससे आ जाएंगी सारी वैल्यू बिना फैक्टराइजेशन को करें। और ये बाइनोमियल इक्वेशन ये होता है कि अगर जो हमारी x की वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है 1 से, तो फिर हम सब ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं 1 + nx सीधे। और ये अगर हम सबको रूट की वैल्यू नहीं आ रही है कि √50 है, रीज़ा अगर √50 लिखा है ना तो उसको 49 + 1 तोड़ सकते हैं ना, फिर उसके बाद √7² लिख सकते हैं +1। तो अब इस वाले स्टेप के बाद क्या करना होगा कि 7 + 1/2a, मतलब 2a, अगर इसकी वैल्यू a रख दी जाए ना तो 7 + 1/2 × 7, तो ये अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे होगा। और ये ऊपर मैंने उसी के फॉर्मेट में लिखा है कि अगर p² है तो p + e² 2p वही डिजिट है जो पहले ली थी। और सब कुछ तो हो गया है। और ये बंटवारा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, बंटवारा मतलब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x + y की एकदम इक्वल तोड़ देंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और ये जो है ये बहुत सही चीज़ है कि sin θ = अगर कोई भी थीटा की वैल्यू है तो ऐसे तोड़ देना है sin θ ± 360। ठीक है, तो 360 के टर्म्स में आना चाहिए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, तो cos ± 360। और अगर sin -θ है तो फिर आंसर में sin θ आएगा। tan में -θ है तो -tan θ आएगा। cos कहता मैं किसी की नहीं सुनूंगा और ये -θ नहीं, वो सिर्फ cos θ आता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल sin 330 है तो हम सब इसको थीटा की जगह पुट करके देखते हैं। थीटा मतलब ये -360, तो फिर sin -30। तो अब इस वाली चीज़ को पुट करके देखते हैं, मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें माइनस आना ही है, क्योंकि साइन तो ले लेता है, tan ले लेता है, बट cos कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तो फिर cos में ऐसा नहीं होता, बस साइन में वैसा होता है। और ये हर एक चीज़ हो चुकी है, जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइन्स जो केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, बट मैंने स्टिल इसमें लिख दिया क्योंकि वो ऐसे कहीं भी कॉन्सेप्ट से मैच हो सकता है, इसीलिए। और पीछे के पेज में अगर आएंगे तो फिर ये tan की वैल्यू याद होनी चाहिए। tan a + b की वैल्यू है tan a + tan b / 1 - tan a tan b। tan 1 - b की वैल्यू है tan a - tan b / 1 + tan a tan b। sin θ की वैल्यू हमेशा इंक्रीजिंग होती है, तो हमेशा जो है इंक्रीजिंग स्लोप बनता है। और sin θ1 बड़ा है, sin θ2 बड़ा है, sin θ3 सबसे पीछे आएगा। और अगर थीटा की बात करते हैं तो फिर वही θ1 बड़ा है, θ2 फिर 3, तो मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ही स्लोप बनता है।
कॉस में डिक्रीजिंग स्लोप बनता है, मतलब अगर कॉस थीटा 3 अगर बड़ा है ना तो थीटा 1 बड़ा होगा, मतलब अगर ये जो है इसका अपोजिट ट्रेंड चल रहा है और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, दैट्स वाई। और लॉग की वाली वैल्यू मुझको सारी याद है जो याद करनी चाहिए। log 1 0, log 2 0.3010, log 3 0.48, log 4 0.60, log 5 0.70, log 6 0.78, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.96, log 10 1। तो ये याद होना चाहिए। इक्वेशन अगर हम सब करते हैं तो किसी कांस्टेंट का 0 रहता है, dx/dx से तो सेम कट के 1 आ जाएगा, और अगर x की पावर n है तो n x की पावर n-1, और वैसे ही 1/x की पावर n है तो n ऊपर अपॉन -n ऊपर अपॉन x n+1। तो ये याद अच्छे से होना चाहिए कि अगर 1/x की पावर n है तो -n ऊपर जो पावर है मतलब -n ऊपर और x की वैल्यू x की पावर n+1, और वैसे ही sin x की वैल्यू cos x हो जाएगी, मतलब sin थीटा की वैल्यू cos थीटा, cos x की वैल्यू -sin x, cos की -sin, बट sin की cos ही रहेगी, ये तो अच्छा है, बट cos की -sin x हो जाएगी, और e x की हमेशा वैल्यू e x ही रहती है, ठीक है, तो इसको रिलेट करेंगे बाद में, बट ln x की वैल्यू 1/x हो जाती है, ln x की 1/x ही तो याद होगी, और e x हमेशा e x ही रहता है यार। और ln a x की अगर कोई भी a भी लगा दो कुछ भी लगा दो फिर भी ये ln x जो है वो 1/x ही रहता है, ठीक है। और sin a x की वैल्यू, हाँ तो फिर अगर sin में अगर कोई कांस्टेंट आ गया कुछ भी आ गया तो वो a cos a x हो जाता है, cos a x आया तो -a sin a x हो जाएगा, मतलब जो भी a अगर घुसाएंगे तो वो आगे आ जाएगा। cos का तो -sin x होता है, sin का cos होता ही है, बट अगर a आ गया एक्स्ट्रा तो ये तो थीटा वही रहेगा बट a आगे आगे आ जाएगा। और अगर e a x की वैल्यू है तो हाँ a इसमें पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर e में घुसाएंगे हम सब a तो फिर e a x तो a नीचे आ जाएगा a e a x, ठीक है। इंटीग्रेशन जब हम सब करेंगे तो x की वैल्यू n है तो x n+1 अपॉन n+1, x की लोअर यूनिट है a और अपर यूनिट है p, तो फिर हम सब उसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, पर अपॉन में n+1 ही आएगा, और ऊपर देखिए सब यूनिट अपर है मतलब बड़ी सब यूनिट है तो b n+1 माइनस a n+1 है ना, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा माइनस होता है, ऐसे याद कर सकते हैं। साइन x की वैल्यू माइनस कॉस होती है, वेयर एज डिफरेंशिएशन में साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, पर साइन का माइनस कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, तो अपोजिट हो गया, बट डिफरेंशिएशन में अच्छे से याद कर लिया उसका अपोजिट कर दिया। और अगर कोई भी कांस्टेंट इसमें आ जाएगा तो फिर वो सीधे अपॉन में चला जाएगा, और अगर इसमें देखिए आ रहा था कांस्टेंट तो फिर वो आगे आ जा रहा था, यहाँ पे a लगाया तो a आगे आ गया, a लगाया a आगे आ गया, बट अगर यहाँ पे a लगाया तो वो अपॉन में चला गया, और यहाँ पे a करा तो अपॉन में चला गया। इंटीग्रेशन में अपॉन में चली जाती हैं चीज़ें, ई में भी अगर a लगाया तो हम सबका नीचे आ गया, वेयर एज देखिए इसमें ऊपर आ रहा था और इसमें नीचे आ रहा है, और इसमें सेम चीज़ें हैं जैसे वहाँ थी, और ई एक्स ही रहता है, दोनों में यही होता है। और लॉग का अगर ग्राफ बनाए तो ऐसा बनता है, वेयर एज ई एक्स का बनाएंगे तो ऐसा ऊपर जा रहा है, और ई माइनस एक्स का बनाएंगे तो फिर वो ऐसा बनेगा। तो फिर मैंने साथ में बना लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और साथ में भी बन जाए कि ये पॉजिटिव आ रहा है तो इधर कर देंगे और ये ऐसे लिख देंगे। और ये वाला भी देख सकते हैं कि ये ऐसा ग्राफ है, किस चीज़ का है कि y इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों? क्योंकि ये बाकी बहुत सारे रूल्स होते हैं एंड ऑल्सो ये इनफाइनाइट तक के गया है, तो ये रिंग रूल है जो आगे पढ़ाया जाता है। और हम सब के पास ये दो एग्जाम्पल के लिए ग्राफ है जिसमें से ए बी सी है, तो आपको बताना है जो ओरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब कोई कांस्टेंट 0 है, तो बी वाला ये वाला हो गया। ए का ग्राफ ये है पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है तो इसीलिए नेगेटिव, और इसमें भी अगर देखा जाए तो देख लिए ये जो है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और बीच का जो है ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब ये वाला हो गया। और इक्वेशन भी देखी जाए तो फिर ये पॉजिटिव मैक्सिमम मिनिमम हम सब ले सकते हैं। और फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि dy/dx को 0 पुट करेंगे, तो फिर हम सब इसकी जो वैल्यू आएगी जो भी उसको y के इक्वेशन में पुट कर देंगे जो यहाँ है। dy/dx हम सब 0 करने के बाद जो आंसर आएगा उसको इसमें पुट करेंगे, और फिर हम सबको मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पता चल जाएगी और हम सब ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं सर्किल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a², वेयर a² इज द रेडियस, a इज रेडियस। इलिप्स के फॉर्मूले में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो ये पूरा नीचे का पेज हो गया है, बस एक चीज़ रह गई है वो है ये, तो सम की वैल्यू में जो है इज इक्वल टू n/2 a प्लस nth। तो ये लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये टोटल टर्म है, ये सम है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज़ हो सकता है। और ये भी हो गया। और पैराबोला ऐसे बनते हैं, नेगेटिव पैराबोला ऐसे बनते हैं। और मैंने जो पैराबोला की ग्राफ है वो मैंने ऐसे याद करे हैं कि जिसकी पावर छोटी उसकी औकात कम है, ठीक है, और वो रहेगा कटोरे के अंदर। और तो देखिए -y² इज इक्वल टू एक्स, तो इसमें किसकी पावर छोटी है? एक्स की छोटी है ना। देखिए एक्स की पावर क्या है 1 है और y की 2 है ना, तो एक्स जो है कटोरे के अंदर रहेगा अपनी औकात के अंदर। तो फिर देखिए ये कटोरे के अंदर एक्स की लाइन एक्स एक्सिस दिखाई दे रही है, y इज इक्वल टू x², इसमें किसकी वैल्यू छोटी है? y की हुई ना, तो देखिए y हम अंदर है, और कहीं भी अगर नेगेटिव आ गया तो सोच लीजिए जो भी है वो नेगेटिव में हो जाएगा। y इज इक्वल टू x², मतलब x तो बड़ा हो गया, y तो कटोरे के अंदर आना चाहिए, तो हम सब ने खींच दिया। पर कहाँ एक नेगेटिव दिख गया, एक नेगेटिव दिखा नहीं, हम सब जो है y ऊपर करने वाले थे बट हम सब नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं x तो है ना। वैसे ही x इज इक्वल टू y², तो x की वैल्यू क्या हो गई? छोटी, तो कटोरे के अंदर x आएगा। और कहीं नेगेटिव दिख रहा है नहीं, तो मतलब पॉजिटिव x एक्सिस को ही कटोरे के अंदर कर दीजिए। यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है ना, इसीलिए इसको ऐसा करा गया। और इसमें क्या है? x की पावर है 1/2 और y की पावर 1 है ना, तो x ही आया, बट ये कैसा आधे कटोरे में आया ना, क्योंकि देखिए 1/2 इसकी पावर है, तो इसीलिए ऐसा ग्राफ बनाए। पूरा बनाते तो हम सब ऐसा भी बना सकते थे। और ये हो गया हमारा
हाइपरबोला आप सब देख सकते हैं कैसे है, पैराबोला भी देख सकते हैं। हाइपरबोला ऐसे मैंने याद करा है कि हाइपरबोला मीन्स स्विंग, तो ये स्विंग की तरह है, और पैराबोला ऐसे ही। बट हाइपरबोला हाइपर बजाते हैं ना हम सब एग्जाम देख के, तो हम सब झूला झूलने जाते हैं और ये झूले जैसा दिखता है इसीलिए। और ये वाला भी पेज भी हो चुका है। और ट्रिग्नोमेट्रिक के स्मॉल एंगल के लिए देख लिए तो कॉस थीटा की हमेशा वैल्यू 1 रहती है एंड साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसको रेडियन में लिखते हैं, और अगर ये तभी वैलिड है जब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो, मतलब वेरी स्मॉल हो, थीटा की वैल्यू 10 से बहुत कम होनी चाहिए। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी थीटा की वैल्यू है 53, तो नहीं सॉरी 53 कह रहे 9 है 3 है, तो अगर कॉस 3 डिग्री है तो 1 हुआ आंसर, और कॉस 9 डिग्री है तो 1 हुआ आंसर। पर अगर ये जो 3 डिग्री लिया जाए तो साइन 3 डिग्री इज इक्वल टू टैन 3 डिग्री इज इक्वल टू 3 डिग्री नहीं ले सकते, इसको तो रेडियन में लेना है ना। देखिए 2 ही रूल है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू रेडियन में आना चाहिए, ये रेडियन में आना चाहिए। तो ये रेडियन में थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर 180 को पाई कहते हैं तो 3 डिग्री को क्या करेंगे, ऐसे करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें पुट कर सकते हैं। और ऑल्सो अगर आपकी इक्वेशन ऐसे गिवन है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो मैक्सिमम और मिनिमा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिगोनोमेट्री लगाएंगे एंड देन यू विल गेट टू नो अबाउट द आंसर। जैसे हाइपोटेन्यूज निकाला जाता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस माइनस, अगर प्लस है तो मैक्सिमम, माइनस है तो मिनिमा, ऐसे हम सब निकाल सकते हैं। साइन और cos थीटा -1 से +1 तक के जाता है। सेक और cos थीटा थोड़े से और अमीर होते हैं, जो -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। वेयर tan और cot को बहुत ही अमीर माना जाता है, वो इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो ये हो गया। इंटीग्रेशन करा जाए तो अगर कोई ऐसे ग्राफ बना है ऐसा, तो उसके अंदर का सीधे एरिया निकाल सकते हैं और आ जाएगा हमारा आंसर। लॉग की ये सारी वैल्यू याद होनी चाहिए। ln x इज इक्वल टू 2.303 log x। अगर ln x को लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। अगर log a b है तो इसको log a प्लस log b भी लिख सकते हैं, और log a b को log ax भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। और log 1 बाई a है तो इसको b की तरह ट्रीट करो ना भाई, इसको log a माइनस log b ऐसे ही लिखा है मैंने। और log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसीलिए माइनस log a सीधे लोग लिख देते हैं, बट इसको अप्लाई बस करना होता है। log a अपॉन मतलब उसकी पावर a है तो a नीचे उतर आ जाता है, a log x, ठीक है। और ऐसे ही चलती हैं इसी से। और log अगर बेस b कह दे और a को ऊपर वाला कह दे तो log a बेस b है तो log a अपॉन log b हो जाएगा। और सारी चीज़ें हो गई हैं। और log की एक और बार वैल्यू याद कर लेते हैं। log 1 इज इक्वल टू 0 और log 10 इज इक्वल टू 1। तो ये 0 से 1 तक गया है, तो फिर ये याद होना चाहिए कि 0 से 1 तक गया है। एंड log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की 0.48, log 4 की 0.60, log 5 की 0.70, log 6 की 0.78, log 7 की 0.84, log 8 की 0.90, log 9 की 0.96। तो ये हमारी वैल्यू हो चुकी है, सारी की सारी हम सब ने लर्न कर ली है। और ये रेंज का फॉर्मूला था जो आगे चल के हम सब मोशन इन 1D में करते हैं हम सब। बेसिक मैथ में सिर्फ इतना ही चीज़ थी जो याद करने की थी। मेन चीज़ अगर कही जाए तो ये थोड़ी बहुत ये है, और ये नहीं करा है तो चलिए ये कर लेते हैं। ये लास्ट चीज़ बच गई थी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा। सिर्फ ये याद करना है, बाकी सारी नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बट ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और सब कुछ हो चुका है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट, तो मुझसे कोई गलती हो जाए सो डोंट माइंड इट एंड डोंट जज इट, एंड बाय गाइज।